reading chapter 14, chemical effect of electric current. So let's start from page number 178. Electroplating. You know that a brand new bicycle has shiny handlebar and wheel rims. However, if these are accidentally scratched, the shiny coating comes off, revealing a not so shiny surface beneath. You might have also seen women using ornament which appears to be made of gold. However, with repeated use, the gold coating wears off, revealing silver or some other metals beneath. In both these cases, a metal has a coating of another metal. Do you wonder how a layer of one metal can be deposited on the top of another? Well, let us try doing it ourselves. तो यहाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में बताया जा रहा है, मीन्स विद्युत लेपन. प्लेटिंग करना मीन्स लेप लगाना, ठीक है, कोट करना. तो याद करो कि बिल्कुल नई साइकिल का हैंडल और उसके जो रिम होते हैं, व्हील रिम्स होते हैं, ठीक है, कितने शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं. यदि एक्सीडेंटली इनमें खरोंच पड़ जाए तो वो जो शाइनी परत होती है, शाइनी लेयर होती है, वो उतर जाती है और उसके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती है, वो अजीब से दिखती है. ठीक है, आपने कुछ लेडीज को ऐसे ऑर्नामेंट पहने भी देखा होगा जो देखने में गोल्ड की तरह दिखते हैं, लेकिन लगातार यूज से इनकी गोल्ड की जो कोट होती है, ठीक है, नॉट गोल्ड, गोल्ड का कलर तो वैसे नहीं जाता है, पर गोल्डन कलर के भी ऑर्नामेंट आते हैं, ठीक है, उनका लगातार आप यूज करेंगे तो उनमें से भी कोटिंग निकलने लगती है, ठीक है, जो ऊपर परत चढ़ी होती है, और नीचे की चांदी या किसी दूसरे सिल्वर या कोई दूसरे मेटल का की परत दिखाई देने लगती है. इन दोनों ही सिचुएशंस में एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ी होती है. तो क्या आप जानते हैं कि एक मेटल के सरफेस के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर किस प्रकार लगाई जाती है? तो चलिए इसको खुद करके देखते हैं. तो यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 14.7. तो मैं इसका आपको डायग्राम दिखा रही हूँ. ओके, सी ये डायग्राम दिया हुआ है, फिगर 14.7. तो इस एक्टिविटी के लिए हमें कॉपर सल्फेट और 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर लेंथ और 4 सेंटीमीटर ब्रेथ साइज की कॉपर की 2 प्लेट चाहिए. अब किसी साफ और सूखे बीकर में 250 ml डिस्टिल वाटर लीजिए. अब इसमें 2 स्पून भरकर कॉपर सल्फेट डिसॉल्व करिए डिस्टिल वाटर में. अब अधिक कंडक्ट बनाने के लिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालिए. अब कॉपर की प्लेट्स को सैंड पेपर से साफ करिए. इन्हें वाटर में धोकर उसे सुखा दीजिए. अब कॉपर की प्लेट को एक बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करिए और उन्हें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबोइए. देखिए यहां पर ये डुबोया गया है, ठीक है. अब सर्किट में लगभग 15 मिनट तक इलेक्ट्रिक करंट पास होने दीजिए. अब सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रोडों को हटाइए और उन्हें केयरफुली ऑब्जर्व करें. ठीक है, क्या उनमें से किसी एक में कुछ डिफरेंस पाते हैं? क्या आप इस पर कोई लेयर चढ़ी देखते हैं? इस लेयर का कलर कैसा है? बैटरी के उस टर्मिनल को नोट कीजिए जिससे ये इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है. ठीक है, ये करके देखें. पर ये घर में तो हो नहीं सकता, ये लेबोरेटरी में ही हो सकता है, क्योंकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट वगैरह आपको स्कूल में ही मिलेगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एक्टिविटी को करने के लिए, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग था, है ना, कॉपर का जो एक कॉपर प्लेट का कलर चेंज हुआ, तो वो क्या हुआ, कोटिंग हुई एक प्रकार से. ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एक्टिविटी को करने के बाद पहेली ने इलेक्ट्रोडों को आपस में चेंज करके एक्टिविटी को फिर से किया. तो आपके हिसाब से इस बार क्या ऑब्जर्व करेगी वो?
तो ये करके देखा जा सकता है। ठीक है, तो जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर और सल्फेट में डिसोसिएट्स मींस वियोजित हो जाता है। ओके, फ्री कॉपर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होता है और उस पर डिपॉजिट हो जाता है, उसी में रह जाता है वो। ठीक है, वियोजित मतलब अलग और डिपॉजिट मींस होता है उसी में रह जाना, निक्षेपित हो जाता है। लेकिन सॉल्यूशन से कॉपर के लॉस को रीस्टोर करने के लिए, क्योंकि वहां से कॉपर हटा तो अब उसको रीस्टोर करने के लिए रीस्टोर कैसे किया गया या कैसे होता है, दूसरे इलेक्ट्रोड से जो कॉपर की प्लेट से बना है इक्वल मात्रा का कॉपर सॉल्यूशन में घुल जाता है। ठीक है, समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है और इस प्रकार सॉल्यूशन से जो कॉपर कम हुआ वो सॉल्यूशन में फिर से डिपॉजिट हो जाता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसका मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित होता है। ठीक है, एक कॉपर प्लेट से कॉपर दूसरे कॉपर प्लेट पर चढ़ जाता है, कोट हो जाता है। ठीक, तो अब बूझो कहता है कि बूझो को कॉपर की केवल एक प्लेट ही मिल पाई, इसलिए उसने एक्टिविटी 14.7 को कॉपर की प्लेट के प्लेस पर कार्बन की रॉड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके किया। तो उसे कार्बन की रॉड पर कॉपर की लेयर चढ़ाने में सफलता मिल गई। ठीक है, एक तरफ उसने कॉपर प्लेट रखी और एक तरफ कार्बन रॉड रखी, है ना। तो उससे क्या हुआ, कार्बन की रॉड पर तांबे की लेयर मिल गई। ठीक है, और वो भी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके रखा, है ना। अब इलेक्ट्रिक द्वारा the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. Okay, तो इलेक्ट्रिसिटी द्वारा किसी मटेरियल पर किसी मेटल की लेयर डिपॉजिट करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट का एक कॉमन यूज है। ओके, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत यूजफुल प्रोसेस है। इंडस्ट्रीज में मेटल के ऑब्जेक्ट पर किसी दूसरे मेटल की थिन लेयर प्लेटिंग करने के लिए इसका व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है और डिपॉजिट किए जाने वाली मेटल की लेयर में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उस ऑब्जेक्ट के मेटल में नहीं होते जिस पर डिपोजिशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऑब्जेक्ट जैसे कार के कुछ पार्ट्स, है ना, स्नान गृह मींस बाथरूम की टैप्स, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, व्हील्स के रिम, इन सब पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। ठीक है, क्रोमियम ब्राइट दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है, शाइनी। ये कोरोड नहीं होता है मींस संक्षारित नहीं होता है और ये स्क्रैचेस को रेसिस्ट करता है मींस उसका प्रतिरोध करता है। क्रोमियम कॉस्टली है और किसी पूरे ऑब्जेक्ट को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता है, इसलिए वस्तु ऑब्जेक्ट को किसी सस्ते मेटल से बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम की लेयर को ही डिपॉजिट कर दिया जाता है। ठीक है, पतली लेयर। ऑर्नामेंट बनाने वाले सस्ते मेटल्स पर सिल्वर और गोल्ड का प्लेटिंग किया जाता है। ठीक है, कोटिंग किया जाता है, सॉरी प्लेटिंग नहीं, कोटिंग किया जाता है और ये
ऑर्नामेंट देखने में सिल्वर या गोल्ड के प्रतीक होते हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत सस्ते होते हैं। ठीक है। अब खाने वाली चीजों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के जो डिब्बे होते हैं, उनमें लोहे के ऊपर टिन का कोटिंग किया जाता है। टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है, ठीक है, रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव होता है, और इस प्रकार खाने की चीजें लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। ब्रिजेस और स्वचालित वाहन मतलब ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, को प्रबल बनाने के लिए आयरन का यूज किया जाता है। तो आयरन में कोरोड होने मीन संचारित होने और जंग लगने, ठीक है, रस्ट मीन्स होता है जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए इसे कोरोड और रस्ट लगने से बचाने के लिए लोहे या आयरन पर जिंक की लेयर कोट की जाती है, ठीक है, या डिपॉजिट की जाती है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज में यूज किए जा चुके सॉल्यूशंस का निपटारा किया जाना भी एक मुख्य समस्या है। ठीक है, ये एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट है और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार के पॉल्यूटिंग मटेरियल्स के निपटारे के लिए कई प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो उसका भी यूज करना है। तो यहाँ आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। ओके।